नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। बैरी सम्राट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संसद में, कल की बात उन्होंने की है, कल संसद में खेती बाड़ी और किसानों पर चर्चा होनी थी। चर्चा लोकतंत्र के प्राण है। किसानों का कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि कृषि और किसानों पर विपक्ष भी सार्थक चर्चा करे और अच्छे सुझाव दे, लेकिन दुख की बात है कि कल विपक्ष ने हंगामा करके कृषि और किसानों पर चर्चा को बाधित करने का पाप किया है। उन्होंने कहा, मैं विपक्ष से आग्रह करता हूं कि वे इस चर्चा में ये चर्चा होने दें ताकि हम किसान कल्याण के कामों को आगे बढ़ा सकें। कल कृषि और किसान कल्याण मतलब खेतीबाड़ी और किसान पर संसद में चर्चा होनी थी, लोकसभा में चर्चा होनी थी। चर्चा लोकतंत्र के प्राण है। चर्चा, बहस, संवाद कल्याण के कामों को और आगे बढ़ाती है। किसानों का कल्याण मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कल्याण की कई योजनाएं सरकार चला रही है, लेकिन हम चाहते थे कि कृषि पर, किसानों पर प्रतिपक्ष भी सार्थक चर्चा करे, अपनी बात रखे, अच्छे सुझाव दे। सकारात्मक सुझावों का सदैव स्वागत है, लेकिन दुख की बात है कि कल विपक्ष ने हंगामा करके कृषि और किसानों पर चर्चा को बाधित करने का पाप किया है, अपराध किया है। मैं तो साल भर से चर्चा की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि विपक्ष भी हमें अपनी बात कह सके। मैं प्रतिपक्ष से आज आग्रह करता हूं कि कम से कम वो आज चर्चा होने दे, चर्चा का मार्ग खोले, सार्थक बहस करे, चर्चा करें, ताकि सही अर्थों में हम सब किसान कल्याण के कामों को आगे बढ़ा सकें। अगर वो बाधा पैदा करते हैं तो यही सिद्ध होगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और वो किसानों पर और किसी कल्याण पर चर्चा चाहते ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरजेडी विधायकों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। आरजेडी सांसद मीसा भारती, मनोज झा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कल राष्ट्रगान के दौरान बोलते हुए देखे जाने पर कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहती हूं कि क्या आपको राष्ट्रगान के समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक स्थिति सही लग रही थी। उन्होंने कहा, मीसा भारती ने यह कहा कि पहले भी नीतीश कुमार पहले भी अपमानित करते आए हैं। वे आए दिन युवाओं और महिलाओं का अपमान करते हैं। देखिए, कल मैंने भी देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रगान हो रहा था उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। आपके माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? इसका जवाब मैं उन्हीं से मांगना चाहती हूँ। क्या आपको वो सही लग रहा था? हम लोग तो हमेशा बोलते आए हैं। आप देखिए कि पहले भी वो अपमानित करते आए हैं। आप देखिए जिस तरह से महात्मा गांधी जी का जब शताब्दी समारोह चल रहा था उस समय भी वो ताली बजाने लगे थे बीच में। आए दिन वो महिलाओं का अपमान करते हैं, युवाओं का अपमान करते हैं, बच्चियों का अपमान करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी स्थिति सही नहीं है और इस स्थिति में वो एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इस देश के प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि बिहार किसके हाथों में है। माफ कीजिएगा, आरजेडी से पहले ये पूरी की पूरी मीडिया ने ये ट्वीट किया। आरजेडी के नेताओं को, खास करके मैं कहूं तेजस्वी जी को, अब मुख्यमंत्री जी की चिंता भी होती है। उनकी शिकायत करने का क्या करूं, किससे शिकायत करूं? अधिकारी लोग चला रहे हैं। अगर उनकी जगह कोई और होता और राष्ट्रगान का इस प्रकार अपमान होता तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती? मैं एक मिनट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर नीतीश जी की जगह कल वहां कोई दूसरा
गैर बीजेपी शासित राज्य का, गैर एनडीए शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अभी बरसात हो चुकी होती। क्यों नहीं हो रही है वर्षा प्रधानमंत्री जी? राष्ट्रगान के जैसे मसलों पर आपकी चुप्पी मुझे आपराधिक की श्रेणी में जाती दिखती है। नागपुर हिंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि आज यह देश के लिए चिंता का विषय है। देश में जो माहौल बन गया है, उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में बैठे लोगों से आग्रह करूंगा कि देश हित सबसे बड़ा होता है। अगर आप धर्म और जाति के नाम पर माहौल बनाओगे तो एक न एक दिन वो विस्फोटक बनेगा। उन्होंने कहा ये देश हित में नहीं है। अब ये देखिए, ये तो चिंता लगी हुई पूरे देश के लिए। पूरे देश के अंदर जो माहौल बन गया है, मैं तो आग्रह करूंगा जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे भी कि देश हित सबसे बड़ा होता है। आप अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कुछ माहौल बनाओगे तो एक न एक दिन वो विस्फोटक बनेगा। एक न एक दिन वो देश हित पे नहीं है। तो मेरा मानना है कि इस पे कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ये मन में सोचो, संकल्प करो और सब लोग प्यार मोहब्बत से भाई के भाई की तरह रहे, जो राहुल गांधी जी कहते हैं, वही भावना सब में होनी चाहिए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि जिस तरह से एक तरफ राष्ट्रगान हो रहा है और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, हाथ से इशारा कर रहे हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पता नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री किस भाव में थे, उन्हें देश की आज़ादी की जानकारी नहीं है, इसलिए ये राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। ये देखिए, राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान देश की आज़ादी का सम्मान। ये राष्ट्रगान और हमारा राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा झंडा, ये कहीं बाजार में नहीं मिला। तिरंगा झंडा कि कहीं बाजार से खरीदा गया। लाखों लाख लोगों की कुर्बानी के बाद हमें देश का तिरंगा झंडा मिला है और ये हमारा राष्ट्रगान भी हमको मिला है। बड़ी कुर्बानियां हैं। इसका एक बहुत गौरवशाली इतिहास है, बहादुरी का इतिहास है। और जिस राष्ट्रगान को बड़े संजीदगी के साथ हम राष्ट्रगान गाते हैं, लेकिन अफसोस है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी जिस तरह से राष्ट्रगान, एक तरफ राष्ट्रगान हो रहा है और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं हाथ से इशारा, जबकि दूसरा आदमी मना कर रहा है, इशारा कर रहा है कि नहीं, सीरियस होने के लिए, गंभीर होने के लिए। तो ये बहुत ही निंदनीय है। पता नहीं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी किस भाव में थे, तो उनको देश की आज़ादी के बारे में जानकारी नहीं है और इसीलिए ये राष्ट्रगान का अपमान है। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव आज सजायाफ्ता के पुत्र हैं और आप ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रवाद का ज्ञान दे रहे हैं जिनके पिता सजायाफ्ता हैं और आज तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि जिनके पिता स्वतंत्रता सेनानी रहे, नीतीश कुमार वे व्यक्ति हैं जिन्होंने दलित के हाथ में राष्ट्रीय झंडा दिया है। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप सजा याफ्ता के पुत्र हैं, 420 के आरोपी हैं और राष्ट्रवाद एक ऐसे व्यक्ति को आप ज्ञान दे रहे हैं जिनके पिता स्वतंत्रता सेनानी रहे। माननीय नीतीश कुमार जी वह शख्सियत हैं जो दलित के हाथ में राष्ट्रीय झंडा दिए। माननीय नीतीश कुमार जी वह व्यक्ति हैं, ज्ञान ले लीजिए, स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आधार पर आरक्षण की सुविधा बिहार में प्रदान किया। आज उसका नतीजा है कि डीएसपी और एसडीओ जैसे महत्वपूर्ण पद पर, एसडीएम जैसे महत्वपूर्ण पद पर वो लोग बैठे हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी के बारे में इस ढंग की व्यक्तिगत टिप्पणी करने से परहेज करिए।
और नहीं तो भाषाई तीर आपको भी राजनीतिक जख्मी कर देगा। पिछले 10 वर्षों में ईडी की कार्रवाइयों पर संसद में केंद्र सरकार के जवाब पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस का प्रश्न है कि संस्था का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये आज जिन अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अधिकार इन संस्थाओं को कांग्रेस ने दिए हैं। आज भारत की मजबूती की बजाय बीजेपी की मजबूती के लिए ये संस्थाएं काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर हम चिंतित हैं। मेरा ख्याल है आप शायद किसी जो संसद में उत्तर दिया गया उसको रेफर कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ जिनमें सांसद, मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण आदि हैं, हाँ, उनमें केवल 2 के खिलाफ कुछ सब्सटेंशियल प्रूफ ये इकट्ठा कर पाए हैं। लेकिन हमारा प्रश्न ये नहीं है, हमारा प्रश्न है दुरुपयोग का। कांग्रेस का प्रश्न है कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, संस्था का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए, इन संस्थाओं की स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए। ये जिन अधिकारों का आज उपयोग कर रहे हैं वो अधिकार इनको कांग्रेस की सरकार के समय में दिए गए हैं। ये सारी संस्थाएं कांग्रेस की सरकार ने खड़ी की हैं और इनको एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में विकसित किया है ताकि भारत मजबूत हो। आज भारत की मजबूती के बजाय जो है भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए ये संस्थाएं काम कर रही हैं। इससे इन संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर के हम चिंतित हैं। ईडी कार्रवाई जो लगातार चल रही है इसको आप किस नजर से देखते हैं, और जो संसद में सरकार ने जवाब दिया उसको किस नजर से? हाँ, अब मैं समझता हूं कि ईडी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस आईने में अपने काम को देखेंगे और जो लोग उनको इस तरीके से उनका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं उससे बचेंगे। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ईडी को स्टेब्लिश किया था, ये सोच के लिए भारत में करप्शन और इस तरह के जो वो हों उसके लिए ईडी कार्रवाई करे। उस समय जो सोच जवाहरलाल नेहरू की थी और आज जो हो रहा है उसको कहां देखते हैं हम? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सारी संस्थाएं, जो संस्थाएं आज हमारा गौरव बनी हुई हैं वो भी, और जिन संस्थाओं का आज दुरुपयोग कर रहे हैं वो भी पंडित नेहरू जी ने खड़ी की, ईडी भी खड़ी की। इसीलिए जो है दूसरी जांच एजेंसियां भी खड़ी की। वो गवर्नेंस के लिए जो चीजें आवश्यक थी, सार्वजनिक जीवन की स्वच्छता के लिए जो चीजें आवश्यक थी, प्रशासनिक स्वच्छता के लिए जो संस्थाएं आवश्यक थी, वो पंडित नेहरू ने और कांग्रेस के समय में उन सरकारों ने खड़ी की। और वैसे तो पंडित नेहरू ने जो है आसमान से लेकर के थल और जल तक सब जगह जो संस्थाएं आज हमारा गौरव बढ़ा रही हैं, जिसमें अंतरिक्ष आयोग से लेकर के परमाणु आयोग तक, ये सारी संस्थाएं पंडित नेहरू ने खड़ी की। आज रक्षा क्षेत्र के अंदर उनके बनाए हुए कारखानों को बेच करके सरकार अपना खजाना भरने का काम कर रही है और अडानी जी को उपकृत कर रही है। सब नेहरू जी की देन है। छत्तीसगढ़ में जवानों के द्वारा कई नक्सलियों के मारे जाने पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो या माफियाओं का माफिया राज हो, इनसे प्रगति में बाधा आती है और आम लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम नक्सलवाद को जल्द ही खत्म करेंगे। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी पहल है। नहीं, निश्चित रूप में देखिए, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो और माफियाओं का माफिया राज हो, इनसे प्रगति में भी बाधा होती है और आम आवाम की जिंदगी हराम होती है। तो इसलिए ये जितनी जल्दी ये नाशूर है इस समाज का, चाहे वो नक्सलवाद हो, माफिया राज हो या आताताई जो प्रवृत्ति है वो हो, तो इनको जितनी जल्दी हो साम दाम दंड भेद जो नीति से माने उसी नीति से इनको समझाने की जरूरत है। और माननीय गृह मंत्री जी एक सशक्त, इसको कहना चाहिए कि लौह पुरुष की तरह आचरण करने वाले व्यक्तित्व हैं और जनता की इस चीज की वेदना को उन्होंने समझा है और उन्होंने कहा भी है कि नक्सलवाद को हम जल्दी खत्म करेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि एक अच्छी पहल है। राष्ट्रगान के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा अधिकारियों से बातें करने पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर बताएंगे या नीतीश कुमार बताएंगे, लेकिन लग रहा है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं।
अब देखिए, अब ये तो डॉक्टर बताएंगे या नीतीश कुमार जी बताएंगे, लेकिन जो लग रहा है तो लग रहा है कि अस्वस्थ लग रहे हैं। अब देखिए, अब ये तो डॉक्टर बताएंगे या नीतीश कुमार जी बताएंगे, लेकिन जो लग रहा है तो लग रहा है कि अस्वस्थ लग रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, हमारी कोशिश है कि यमुना में आकर जो भी पानी गिरता है वो सारा पानी ट्रीट हो। उन्होंने कहा है कि मैं हर एसटीपी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर जाकर देख रहा हूं कि वे अपनी क्षमता पर चल रहे हैं या नहीं। उनकी गुणवत्ता की जांच हो रही है और लगातार गुणवत्ता की जांच की जा रही है। अगर ढिलाई होगी तो अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। समस्या है, एक नहीं है, जहाँ देखो समस्या ही समस्या है। मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ भी इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे जो अधिकारी काम नहीं कर रहे। पिछले 10 साल से पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। हम इन्हीं अधिकारियों से ही काम कराएंगे। हम भी, आप देख रहे हैं कि 20-20 घंटे सारे मंत्री सारे सड़क के ऊपर है, पूरी सरकार सड़क के ऊपर है। अधिकारियों को एकदम सख्त से सख्त हमने निर्देश दिए हैं, बिल्कुल ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जो चला आ रहा था सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सारी समस्या को ठीक करेंगे। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे काम, देखिए, एक तो हमने नाले देखे, तो अभी जितने भी दिल्ली में नाले हैं, हमारा जितना उनको ट्रीटमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो कम है। हम अपनी ट्रीटमेंट कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। हमारे आसपास के जो राज्य हैं, यूपी है, हरियाणा है, वहां से जो नाले आ रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों से भी मेरी बात हुई है ताकि उनका पानी भी, जो उनके इलाकों से इंडस्ट्रीज का पानी आ रहा है, वहां पे एसटीपी प्लांट भी होने चाहिए। जो भी राज्य की सरकार उसको गंदा कर रही है वो उसमें अपना पैसा खर्च होना चाहिए। सारा पानी यमुना में आकर गिरता है। हमारी कोशिश है कि सारे पानी को, जो भी यमुना में आकर गिरे, वो 100% पानी ट्रीट हो। जितने भी एसटीपी लगे हुए हैं उनकी भी जांच होगी, क्या वो अपनी कैपेसिटी पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्या उनका क्वालिटी वो पूरा ठीक है या नहीं है। मैं एक एक एसटीपी पे स्वयं जा रहा हूं और जो भी वहां पे ढिलाई अगर होगी तो उस अधिकारी के ऊपर में सख्त से सख्त हम लोग कार्रवाई भी करें। विजेंद्र गुप्ता जी ने एक लेटर लिखा है मुख्य सचिव को, अधिकारी जो है वो ना तो फोन पर है, ना मैसेज पर रिप्लाई दे रहे हैं, ना मीटिंग्स में आ रहे हैं। क्या उसको लेकर के आपको सारे अधिकारियों की खाल पिछले 10 साल में मोटी हो गई है, तो उनकी चर्बी को हम लोग जो है निकालेंगे। सबको दौड़ा रहे हैं सड़कों के ऊपर में, मैं भी दौड़ रहा हूँ, वो भी दौड़ रहे हैं, तो हमें भी पसीने आएंगे, उनको भी पसीने आएंगे। तो जब उनको पसीने आएंगे तो चर्बी कम होगी, तो खाल पतली होगी, तो काम करना पड़ेगा। लेकिन सर, हमने देखा था पंजे में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती रही है पिछले दिनों में। क्या आपकी सरकार की ऐसी प्लानिंग है कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे शपथ? देखिए, ये अधिकारी जब तक इनको नौकरी नहीं मिलती थी तो ये नौकरी के लिए भागते थे। जब इनको नौकरी मिल गई, अब ये काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको तनख्वाह भी पूरी मिल रही है और ये जनता के पैसे से मिल रही है, तो जनता का काम तो करना ही पड़ेगा। जनता का काम हमारे लिए सर्वोपरि है। ये दिल्ली कोई एक अपना साधारण सा राज्य नहीं है, ये भारत की राजधानी है, तो उसको राजधानी की तरह ही हमको बनाना है। समर एक्शन प्लान को लेकर आप लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं, इसमें कोई अपडेट आप बता रहे हैं? हर तीसरे दिन हमारा समर एक्शन प्लान को लेकर मीटिंग होती है। 3 दिन में क्या कार्रवाई हुई, अगले 3 दिन में क्या होगी, कहाँ पर परमिशन अटकी पड़ी है, कहाँ पर एनओसी अटकी पड़ी है, बिजली विभाग से या कोई पर्यावरण विभाग से या कोई कोर्ट के अंदर में स्टे है। तो हमारी अपना डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग हो रही है। धीरे धीरे हम सारे सिस्टम को ऑनलाइन के साथ में जोड़ेंगे।
बेतिया के नौतन और जगदीशपुर थाना क्षेत्र से चोरी के स्कॉर्पियो और बोलेरो को बेतिया पुलिस ने जब्त करते हुए अंतरजिला शातिर 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में बेतिया पुलिस अधीक्षक सौर्य सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिले में बढ़ती चोरी के मामले में बेतिया पुलिस महानिदेशक के आदेश पर एक टीम का गठन किया गया, जिसमें जनवरी और फरवरी माह में नौतन और जगदीशपुर थाना क्षेत्र से स्कॉर्पियो और बोलेरो गाड़ी चोरी हुई थी, जिसमें पूर्वी चंपारण के नंदू चौरसिया और नीरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दोनों चोर का आपराधिक इतिहास रहा है, जो बेतिया के कई थानों में चोरी के अन्य मामलों में भी नामजद हैं। शेष अन्य की पहचान कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जगदीशपुर थाना के एएसआई बिंदेश्वरी को अनुसंधान में लापरवाही बरतने के आलोक में सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। है आपको इसमें दिनांक 12 जनवरी 25 को नौतन थाना से डबरिया गांव में आया बारात से एक सिल्वर रंग के बोलेरो को अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा चोरी कर लिया गया। साथ ही साथ जगदीशपुर में भी आपको दिनांक 18 फरवरी 25 को गमरिया गांव में आए बारात से एक सिल्वर रंग के बोलेरो को अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा चोरी कर लिया गया। जो पुलिस महानिदेशक महोदय से हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है कि जितनी भी चोरी की घटनाएं होती हैं उसका हम लोगों को ग्रुप सुपरविजन करना है। तो जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 हैं, इनके द्वारा ग्रुप सुपरविजन किया गया और जो टावर डंप दोनों जगहों का जो समझ लीजिए 1 महीने के अंतर में जो टावर डंप हम लोगों ने लिया, उसके बाद कुछ हम लोगों को जो तकनीकी साक्ष्य प्राप्त हुए उसके अनुसार हम लोगों ने जो अक्यूज्ड हैं उनको चिन्हित कर लिया और उनकी गिरफ्तारी की है। साथ ही साथ कुछ अन्य अभियुक्त और हैं जो पूरा गैंग है, लगभग 5-6 लोगों का है, उसको भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया। उनके विरुद्ध भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जो 2 बोलेरो हम लोग के द्वारा इसमें रिकवर की गई है। एक बोलेरो जो नौतन में 12/1/25 को चोरी हुई थी, नौतन थाना कांड संख्या 2425, उसकी बोलेरो है। साथ ही साथ एक और बोलेरो जो संभावित हमें जगदीशपुर का लग रहा था, वो आपको पहाड़पुर से चोरी की हुई बोलेरो है, जिसका इंजन और चेसिस से छेड़खानी जो अक्यूज उनके द्वारा की गई थी। इसमें जो गिरफ्तारी है, नंदू चौरसिया पिता जगन्नाथ चौरसिया साकिन इब्राहिमपुर थाना पहाड़पुर जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी, धीरज कुमार पिता मोहन ठाकुर साकिन पुरानी महसी थाना महसी जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी। तो सुल्तानगंज प्रखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर बिहार सरकार से वर्षों से मांग पूरी नहीं करने और सेविका सहायिका पर विभागीय पदाधिकारी के द्वारा मानसिक दबाव बढ़ाने के खिलाफ सुल्तानगंज प्रखंड परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और नारे भी लगाए गए। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका ने यह भी कहा कि आखिर किस आधार पर सेविका सहायिकाओं को 4 घंटे के बदले 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। सेविका सहायिका ने यह भी कहा कि मेरी मांगें पूरी नहीं होती है। जब तक मांगें पूरी नहीं होती है, आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार किया जाएगा। FRS से जब आप सैनिक को अगर कहीं भेजते हैं तो उसको लड़ाई करने के लिए कुछ देते हैं कि नहीं। हम लोग को डिजिटल भारत इंडिया बनाने से समय हम लोग को 2017 में एक मोबाइल मिला था, कार्बन था 2017 में। अभी तो हम लोगों को एक काम दिया गया जो कि हम लोग के रखे हुए मोबाइल से घर में वो काम नहीं हम लोग कर पाते हैं। हम लोगों को सरकार से निवेदन है कि हम लोगों को 6 घंटा के बदला 8 घंटा समय दिया जाए काम करने के लिए, और हम लोगों को 5G मोबाइल FRS से अगर कम करवाना चाहती है सरकार तो 5G मोबाइल और 5,000 रुपया सालाना हम लोग को रिचार्ज का पैसा दिया जाए। हम लोगों से सरकार से मांग है। और अगर हम लोग को समय बढ़ाया जाए, हम लोगों को समय 8 घंटा किया जाए, 6 घंटा को 8 घंटा, 4 घंटा हम लोग स्कूल को शिक्षा चलाते हैं। उसके बाद 2 घंटा जो होता है हम लोग गृह भ्रमण करते हैं, जिसमें गर्भवती धात्री और कुपोषित बच्चों का होता है। ऐसे हम लोग का धर्म वही होता है। और 2 घंटा अगर हमको प्रतिदिन अगर FRS के माध्यम से अगर THR सरकार करवाना चाहती है तो हम लोग को 2 घंटा हर एक रोज हम लोग स्थिरता से THR करें, क्योंकि हमारी लाभार्थी जो होती है क्षेत्र के अनुसार जितना क्षेत्र होता है उतना होता है, जो कि हम लोग FRS के माध्यम से एक दिन में नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को संविदा करने वाले और 8 घंटे का समय हम लोग को करवाया 8 घंटा। लेकिन जिस तरह देखा जाए कि आप लोगों की सरकारी कर्मचारी का दर्जा जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार का है कि काम है 4 घंटा का
साथ में विभाग से कॉल जाता है कि सभी आप जो है फन्ना संख्या की सभी का फलना का मात्रा नहीं हुआ है, जिसके चलते आपका मानदेय काटा जा रहा है, जो कि न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रही है, उसमें भी विभाग के चलते हम लोग का मानदेय काटा जा रहा है। आगे प्रोटेस्ट जारी रहेगा जी आगे से, और अगर एफआरएस में बदलाव नहीं लाएंगे सरकार, हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखो जिस तरह देखा जाएगा आगे नवंबर में विधानसभा चुनाव है, किसको लेके आप लोग क्या विधानसभा चुनाव में सरकार से यही कहना है कि हम लोग का मांग पूरा कर दे, और नहीं करेगी तो विधानसभा चुनाव में हम लोग उनका विरोध करेंगे और उनका साथ नहीं देंगे, अपना जो सरकार होगा अपना। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।